नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सरकारी परीक्षा के इस डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ नेशनल न्यूज तो कुछ इंटरनेशनल न्यूज, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड तो कुछ अवार्ड से रिलेटेड। जैसे कि कजाकिस्तान के राजधानी का नाम बदल दिया गया है और मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही साथ बांग्लादेश के एक और क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन सारे न्यूज पे आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, वो भी पूरे डिटेल के साथ। तो दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए और कोशिश कीजिएगा कि वीडियो के लास्ट तक जरूर देखें और जो भी आपको इंफॉर्मेशन यहां पे इंपॉर्टेंट लग रही है उसे कहीं नोट डाउन जरूर कर ले। तो बिना देर किए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला न्यूज है कि हमारे देश की प्रेसिडेंट ने जस्टिस टी राजा जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किया है। अब ये किस हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं इस पे चर्चा करते हैं। तो ये मद्रास हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस बने हैं, नाम है जस्टिस टी राजा, नाम याद रखिएगा। और ये मद्रास हाई कोर्ट के एक सीनियर मोस्ट जजों में से एक हैं और इनकी जो नियुक्ति की गई है वो मद्रास हाई कोर्ट के करेंट एक्टिंग चीफ जस्टिस जिनका नाम है जस्टिस एम दुरैया स्वामी, जो अभी सेवानिवृत्त होने वाले हैं, उनकी जगह पर की गई है। और यहां मैं आपको इनके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन दे दूं तो इन्होंने डॉक्टर एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी के लिए 10 सालों तक सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने सुनवाई की हुई है। साथ ही साथ ये मदुरई बेंच मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ है। और अगर मैं कुछ और इंफॉर्मेशन की बात कर लूं इनके बारे में तो ये मद्रास हाई कोर्ट के एडिशनल जज के रूप में इन्हें मार्च 31, 2009 में नियुक्त किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि रूबेल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कहां के प्लेयर है और इन्होंने अपना टेस्ट क्रिकेट में कितना योगदान दिया है, इन सब बातों पे चर्चा करते हैं। तो ये एक बांग्लादेश के बहुत ही एक फेमस पेसर बॉलर है और इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट के जो भी इनका योगदान रहा है उससे इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इन्होंने अपने टेस्ट क्रिकेट में जो डिबेट किया था वो साल था 2009 और इन्होंने बांग्लादेश को 13 सालों में लगभग 27 टेस्ट इन्होंने खेले हैं और बांग्लादेश के लिए इन्होंने 36 विकेट जो है इन टेस्टों में हासिल किए हुए हैं। और इनका जो योगदान रहा है बांग्लादेश टेस्ट क्रिकेट में ये काफी सराहनीय योगदान रहा है। इनके अलावा अभी हाल ही में बांग्लादेश के एक और क्रिकेटर जिनका नाम है मुशफिकुर रहीम, इन्होंने भी अपने T20 के फॉर्मेट से अनाउंसमेंट की घोषणा कर दी है और ये बांग्लादेश के फॉर्मर कैप्टन और वाइस कैप्टन भी रह चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि भारत की पहली क्लीन वाटर स्टेट की घोषणा हो गई है और वो कौन है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो भारत की अंडमान और निकोबार आइलैंड को भारत की पहली क्लीन वाटर स्टेट के रूप में इसकी घोषणा की गई है और इसे जो डिक्लेयर किया गया है वो हमारे देश के यूनियन जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बता दूं कि इस अंडमान और निकोबार आइलैंड पे जितने भी विलेजेस है उन विलेजेस को हर घर जल वेरीफाइड कर लिया गया है और साथ ही साथ हर एक विलेज यहाँ के ODF प्लस जो है घोषित विलेज है। और यही कारण है कि अब जो है इस अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है हमारे भारत देश का पहला ऐसा स्टेट बन गया है जहां पे क्लीन वाटर स्टेट के रूप में इसे नामित किया गया है। और एक और न्यूज है इससे रिलेटेड कि 22 मार्च 2021 को यानी कि वर्ल्ड वाटर डे के दिन ये जो अंडमान और निकोबार है ये 100% कवरेज जो है टैप वाटर कनेक्शन से होने वाला ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी बन चुका था। और ये तीसरा हमारा देश का स्टेट और यूनियन टेरिटरी था जो टैप वाटर कनेक्शन से पूरी तरह जो है ये जुड़ चुका था। पहला है हमारे देश की गोवा और तेलंगाना। गोवा और तेलंगाना हमारे देश का पहला ऐसा स्टेट है जहां पे हर एक घर में जो है टैप वाटर की कनेक्शन जो है मौजूद है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि इंडियन आर्मी ने सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरू की है। ये कहां शुरू किया गया है और ये जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड की जा रही है इसके प्रोवाइडर कौन है इसके बारे में जानते हैं। तो ये भारत के सियाचिन ग्लेशियर जिसकी ऊंचाई जो है 19,061 फीट है, इस फीट की ऊंचाई पर जो है भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विस शुरुआत की गई है। और ये जो ऊंचाई है माना जाता है कि वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट बैटलफील्ड है
जो कि सियाचिन ग्लेशियर पे सिचुएटेड है। और यहाँ पे जो नेट कनेक्टिविटी यानी कि जो सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी दी जा रही है वो भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क के द्वारा ये प्रोवाइड की जा रही है। और भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड ने ये घोषणा की है कि ये देश के 7,000 ग्राम पंचायत में ये अपना इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करेंगे, जहां पे इंटरनेट कनेक्टिविटी यानी कि फाइबर बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी मौजूद नहीं है, वहां पे ये सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि राजभाषा कृति पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है और ये जो पुरस्कार है ये साल 2021 और 22 के लिए है। अब जानते हैं इसके बारे में। तो गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड यानी कि GRSE कोलकाता को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पुरस्कार का नाम है राजभाषा कृति पुरस्कार। इस पुरस्कार को याद रखिएगा। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है हमारे देश में वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा दिया जाता है। और ये पुरस्कार जो इस साल दिया गया है वो हमारे देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अजय कुमार मिश्रा जी को दिया गया है। ठीक है, तो इसे आप कहीं नोट डाउन जरूर कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है क्योंकि ये जितने भी हमारे देश की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं उन लैंग्वेज को इंप्लीमेंट करने के लिए ये पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। और GRSE एक डिफेंस और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है कोलकाता का, जिसे ये सम्मान से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अब नूर सुल्तान जो है अस्ताना के नाम से जाना जाएगा। सबसे बड़ी यहाँ पे न्यूज ये है कि ये किसकी राजधानी है और किसके द्वारा इसकी अनाउंसमेंट की गई है। तो ये कजाकिस्तान की राजधानी है जिसे आप अभी तक नूर सुल्तान के नाम जानते थे, लेकिन अब नूर सुल्तान का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। और ये जो अपने कैपिटल की रीनेमिंग की गई है ये वहां के प्रेसिडेंट कासिम जोमार्ट तोकायेव के द्वारा एक जो है डिक्री साइन करके इस कैपिटल की रीनेमिंग की गई है। यानी कि जो अस्ताना है ये पहले भी कजाकिस्तान की राजधानी रह चुका है। 1997 में जो कजाकिस्तान की राजधानी थी वो अस्ताना थी, लेकिन उसके बाद कजाकिस्तान के प्रेसिडेंट नूर सुल्तान के नाम पे जो है इसका नाम जो है नूर सुल्तान रख दिया गया था, लेकिन अभी हाल ही में फिर से इसका नाम चेंज करके अस्ताना कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि अब यूनाइटेड अरब इमिरात्स ने चाइना के साथ हाथ मिलाया है। किस चीज को लेकर, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो जो मून पे जो अपने फ्यूचर मिशन में जो लैंड रोवर भेजे जाने हैं उसमें UAE ने चाइना के साथ सहयोग किया है। यानी कि अब जो UAE की मोहम्मद बिन रशीद स्पेस सेंटर है वो चाइना स्पेस सेंटर के साथ मिलकर अपना जो रोवर है वो मून पे उतारेगा। और ये जो है ये किसी भी देश यानी किसी भी दो देशों का ये पहला ज्वाइंट स्पेस प्रोजेक्ट है जो कि स्पेस में किए जा रहे हैं। यानी कि स्पेस से रिलेटेड ये प्रोजेक्ट माने जा रहे हैं और ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो दो देशों के बीच में ये तैयारी चल रही है। और अगर 2020 में देखें UAE के परफॉर्मेंस की बात स्पेस के सेक्टर में, तो 2020 में इमिरेट्स मार्स मिशन UAE के द्वारा किया गया था और जिसमें इसने एक जो है ऑर्बिटर मार्स पे भेजने की कोशिश की थी जिसका नाम था होप। इस ऑर्बिटर को याद रखिएगा, ये किस देश की ऑर्बिटर है, तो ये UAE की ऑर्बिटर है। इसे UAE के द्वारा जो है मार्स मिशन के लिए लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि एक वेब पोर्टल CM द हैसी की जो है अनाउंसमेंट की गई है और ये वेब पोर्टल कैसी है इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन जानते हैं। तो इसकी जो लॉन्चिंग की गई है वो मणिपुर सरकार यानी कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा की गई है। और ये एक ऐसा पोर्टल है जो कि मणिपुर के जितने भी जनरल पब्लिक है उनके कंप्लेंट और ग्रीवेंसेस को सुनने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया गया है। यानी CM द हैसी का मतलब होता है कि इन्फॉर्म टू CM, यानी आपकी जो भी आपकी मुसीबत है या जो भी आपकी कंप्लेन है उन सारे कंप्लेन को आप अपने राज्य के चीफ मिनिस्टर को बताओ। ये पोर्टल मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के द्वारा शुरू किया गया है और इस पोर्टल को अगर हम सर्च करना चाहेंगे तो www.cmthehassimn.gov.in पे इसे सर्च किया जा सकता है। और इसको लॉन्च करने के पीछे ये कारण बताया जा रहा है मणिपुर के चीफ मिनिस्टर का कि इससे क्या होंगे कि जितने भी सिटीजन्स हैं वहां के उसकी पार्टिसिपेशन बढ़ेगी और साथ ही साथ उन्हें इस प्लेटफॉर्म से जो है
वो सारे शिकायतों का समाधान करने में सहूलियत होगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला न्यूज। अगला न्यूज ये है कि आईएनएस अजय को डीकमीशन कर दिया गया है, यानी सेवानिवृत्त कर दिया गया है। अब ये आईएनएस अजय को भारत में पहली बार कब कमीशन किया गया था और कहां इसे डीकमीशन किया गया है, इस पे चर्चा करते हैं। तो आईएनएस अजय को डीकमीशन जो है 32 सालों के इनके सेवा के बाद किया गया है और ये मुंबई के नवल डॉकयार्ड पे इसे जो है डीकमीशन कर दिया गया है। और ये जो है ये 23rd पैटर्न वेसल स्क्वाड्रन का एक हिस्सा था आईएनएस अजय, और इसकी जो भारत में कमीशनिंग की गई थी वो 24 जनवरी 1990 में की गई थी। और कहां की गई थी, तो जो पहले यूएसएसआर थे उसके पोर्टी जॉर्जिया में इसे कमीशन किया गया था। और इसके पहले अभी एक और जो है आईएनएस विक्रांत न्यूज में था। क्यों न्यूज में था, क्योंकि भारत में बना ये भारत का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है आईएनएस विक्रांत, जिसे हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा अभी हाल ही में इसे कमीशन किया गया है सितंबर 2, 2022 को। और कहां किया गया था, तो कोची के कोचिन शिपयार्ड में इसे कमीशन किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये है हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब इनसे जुड़ी कुछ एमसीक्यूज के बारे में चर्चा कर लेते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या जैसा आपके एग्जाम में करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के फॉर्मेट होते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश किसे घोषित किया गया है, और हमारा सही जवाब होगा अंडमान और निकोबार। किस देश की राजधानी का नाम बदलकर अस्ताना कर दिया गया है। अभी मैंने बताया कि कजाकिस्तान की राजधानी नूर सुल्तान का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, अस्ताना कर दिया गया है। अगला सवाल है, न्यायमूर्ति टी राजा को किस राज्य के उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इन्हें मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों ये है हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें, और साथ ही साथ हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा है। और सबसे जरूरी बात कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ले, और वहां पे जो नोटिफिकेशन आपको दिख रही होगी बेल आइकन प्रेस करने पे वहां ऑल कर दे। इससे क्या होंगे कि जितने भी इस चैनल पे आपके एग्जाम से रिलेटेड वीडियोज यहां पे अपडेट किए जाएंगे उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। धन्यवाद।